बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा के जुज़ को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उसके मुताल्लिक़ तशरीही गुफ्तगू करने से क़ब्ल बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाना-ए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अकरमुल अव्वलीन अफ़ज़लुल आखिरीन त्वाहा व यासीन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़लिही तआला चंद बच्चों ने तकमीले हिफ्ज़ कुरान किया। कारी सआदत हुसैन साहब की मेहनतें रंग लाईं, बच्चे हाफिज़ कुरान बने। चंद मिनट के बाद उन बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ कुरान पाक की दस्तार सजाई जाएगी और वो पुरकैफ मंज़र आप सब मुलाहज़ा फरमाएंगे। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें का हर आलिम, हर मुक़र्रिर, हर शायर ऐसा है कि जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का ज़ामिन होता है। इधर आप देख रहे हैं कारी सादिक हुसैन साहब क़िबला सैयद साहब हमारे हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं। ये सब उलमाए किराम, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बावक़ार हस्तियाँ हैं। इन्हीं उलमा की दुआओं के ज़ेरे साया मैं चंद मिनट आपकी बारगाह में लब कुशाई करने की हिम्मत व जसारत करूँगा। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत क़ातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुनो इल्म की हैं चट्टान, बज़्म सुन्नियत की हैं पहचान। कौम से हैं पठान, नाम है अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरज़मीन से पैगम्बर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में अक़ीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। ज़माने में सखी ऐसा कहीं देखा। थोड़ी सी तरमीम के साथ उलमा की तवज्जो का तालिब जी। ज़माने में सखी ऐसा कहीं देखा जी। ज़माने में
सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके नहीं आते नहीं देखा। जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके नहीं आते नहीं देखा। और आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा। और वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो इतना ही कहूंगा, ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। और या रसूल अल्लाह गैरत आए कहां से? यार थोड़ा सा आप भी बोल दो ना मचल कर। सुभान अल्लाह। ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। और आका गैरत आए कहां से? जो हो इतना करीब। अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते रसूल अकरम, सरजमीने पी बलसाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे हैं आप लोग, बैठ जाएं आप लोग। जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पर जिसके नहीं आते नहीं देखा। और वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह। और ऐसे मालिक के हो हबीब जिसका ना है कोई रकीब। और आका मैं तो मालिक ही कहूंगा, गैरियत आए कहां से? या यूं कह लीजिए गैरत आए कहां से? जी जी। गैरियत आए कहां से? जो हो इतना करीब। अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का एक एक शेर इश्के रसूल में डूबा हुआ है। एक एक शेर कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा हुआ है। एक एक शेर से आला हजरत के इश्के मुस्तफ़ा की बू आती है। तभी तो आज अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है कि आशिक रसूल जब रसूल का जिक्र करता है तो साथ साथ आशिक रसूल इमाम अहमद रजा का भी जिक्र करता है। अब मैं अपने टॉपिक, अपने मौजू, अपने उन्वान की तरफ बढ़ता हूं। अगर हम कुरान पाक और अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला अगर गहरी नजरों से करें तो ये बात अच्छी तरह से अया हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया में मबऊस फरमाए, उन सब ने जब अल्लाह की तौहीद बयान की और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया तो हर नबी की कौम ने यही कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। जी। आदम अलैहिस्सलाम हो, शीस अलैहिस्सलाम हो, ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, हारून अलैहिस्सलाम हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, नूह नजीउल्लाह हो, जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में मबूस किए गए, जब उन्होंने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, तो तमाम कौमों ने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो आपकी कौम ने कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। मूसा कलीमुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी बगले मुबारक में डाला और जब निकाला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चांद की तरह रोशन और ताबनाक हो गया, चमकने लगा। कुछ लोग आए, कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा कलीमुल्लाह अपने आसा मुबारक को पत्थर पर मार दो। मूसा कलीमुल्लाह ने आसा मुबारक को पत्थर पर मारा, अल्लाह ने उस पत्थर से 12 पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह की नबुव्वत, अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो आपकी कौम ने भी कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया किसी नाबीना को, किसी अंधे शख्स को मेरे पास लेकर आओ। लोगों ने एक नाबीना को आपकी बारगाह में पेश कर दिया। आपने अपने नबुव्वत वाले दस्ते मुबारक को उस नाबीना की आंखों पर टच किया, अल्लाह ने उस नाबीना को बीनाई अता फरमा दी। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग और आए, कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो मौजज़ा दिखाओ। आपने फरमाया किसी बरस के मरीज को मेरे पास लेकर आओ, मैं बरस के मरीज को शिफा दूंगा। लोग ढूंढ कर लाए, एक कोड़ी को आपकी बारगाह में पेश किया गया, आपने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म से टच किया, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब मेरे और आपके नबी पैगंबर आजम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगो अल्लाह एक है, अल्लाहु वाहिदुन अना नबीयुल्लाह, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, माबूदाने बातिला की परस्तिश छोड़ दो, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अबू जहल बोला मैं नबी नहीं मानता, उतबा बोला मैं नबी नहीं मानता, शेबा ने कहा मैं नबी नहीं मानता, कुफ्फारे मक्का ने कहा हम नबी नहीं मानते, कुफ्फारे कुरैश ने कहा हम नबी नहीं मानते, मक्के वालों ने कहा हम नबी नहीं मानते। कुफ्फारे मक्का कुफ्फारे कुरैश ने पैगंबर आजम को सताना शुरू कर दिया, अजियतें तकलीफें देनी शुरू कर दी। पैगंबर आजम थोड़े से उदास हुए, गमगीन हुए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही रब का महबूब उदास होता है, गमगीन होता है, रब की रहमत पुकारती है, ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्रील अमीन जल्दी जा, मेरा महबूब गमगीन है और मेरे महबूब को जाकर मेरा पैगाम सुना दे। ए जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में जा और जाकर कहना, ए अल्लाह के नबी उदास होने की जरूरत नहीं है। अबू जहल नबी नहीं मानता ना माने, अबू लहब नबी नहीं मानता ना माने, कुफ्फारे मक्का नबी नहीं मानते ना माने, कुफ्फारे कुरैश नबी नहीं मानते ना माने। जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, अर्ज करते आका रब फरमाता है अबू जहल नबी नहीं मानता ना माने, उतबा नबी नहीं मानता ना माने, अबू लहब नबी नहीं मानता ना माने, सरकार कुफ्फारे मक्का नबी नहीं मानते ना माने, कुफ्फारे कुरैश नबी नहीं मानते ना माने। या रसूल अल्लाह, आपका रब कहता है आप उसे माने, वो आपको मानेगा। और थोड़ा सा आसान कर दूं, रब ने फरमाया ए महबूब ये मक्के वाले नबी नहीं मानते ना माने, ए महबूब तू मुझे रब कह, मैं तुझे मुस्तफा कहूं, तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे नबी कहूं, ए महबूब तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते रसूल अकरम, सर ज़मीने पीपल साना, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर,